तब जाकर किसी तरह युवाओं को ये भटका ले गए और युवा समझ गई है कि इस भटकाव में देश का जो है और क्या एकता अखंडता को चोट के सिवा और हमारे भारत की शक्ति को क्षीण करने की एक साजिश भारत के अंदर इनके मार्फत से चलाई जा रही है। भारत क्षीण हुआ है। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री अनुराग ठाकुर जी का एक बयान आया कि जिस हाइड्रोजन बम की बातें हो रही थी वो फुलझड़ी निकली। इस बयान से आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, फुलझड़ी नहीं कहा, उन्होंने कहा सुतली बम निकला। राहुल गांधी जी जो हाइड्रोजन बम फोड़ रहे थे उसको तो सुतली बम निकला, सुतली बम बोले थे। इनके पार्टी के अंदर जितने भी क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, ये सुतली बम जो शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया है, ये बताता है कि आप समाज के जो है अवैध टाइप के लोग होते हैं उनसे आपका साठ गांठ है, जो सुतली बम बना करके समाज में आतंक फैलाते हैं। और आतंक की जरूरत आपको हर जगह पड़ती है, समाज के अंदर आपको हर जगह पड़ती है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि देश के गद्दारों को गोली मारो, ये आपके शब्द थे। और याद रखिएगा, जिसने संविधान को भेदना शुरू किया है, क्योंकि गद्दार देश का हिंदू हिंदू का जो आप उठाते हैं हिंदू राष्ट्र का गद्दार कोई गद्दार नहीं कहलाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र लागू नहीं है। भारत में संविधान लागू है और संविधान को अक्षरतः पालन करने वाला जो है वही राष्ट्रवादी है, देशभक्त है। तो आज ये तय करेगा देश का जो है संविधान का तराजू कि देश का गद्दार कौन है और किसे गोली का मारना है, ये आप ही के शब्द हैं। और आने वाला समय जब क्रांति का होगा तो गद्दारी वहां जब तय करेगा, वो पैमाना तय करेगा जो संविधान में तय होता है, उस दिन आप संभल के रहिएगा। जब चुनाव आता है तो यही भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है और जब चुनाव खत्म हो जाता है इनके अंदर दरार डालने के लिए एक एक फुलझड़ियां छोड़ते रहते हैं। इस पे क्या कहेंगे सर? भैया, इनका जब से जन्म हुआ है 1925 से, ये अंग्रेजों की पैदा की हुई दो नाजायज औलाद हिंदुस्तान के अंदर थी। एक थे जिन्ना, एक थे सावरकर, जिन्होंने एक ने मुस्लिम और एक ने हिंदू को पकड़ रखा था। और ये दोनों के दोनों ही 1925 के बाद से 1928 अहमदाबाद में जो गुजरात में सावरकर जी ने कहा था टू नेशन थ्योरी कि दो हिंदू मुसलमान दो राष्ट्र हैं। और चूंकि भारत के अंदर आबादी बहुत बड़ी थी हिंदुओं की, और अंग्रेजों ने क्योंकि गांधी को कमजोर करना था, गांधी के आंदोलन हो रहे थे, गांधी जी का सत्याग्रह चल रहा था, तो उनको कमजोर करने का, क्योंकि वो सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते थे, उन पे कोई एक्शन नहीं हो पा रहा था। आपको याद, उनके कार्यक्रम में जो है ईटा भी चलवाया गया था कि किसी तरह के गांधी को अहिंसक इनके कराए, इनके आंदोलनों को कराया जा सके। तो इन्होंने उसको कमजोर करने के लिए सावरकर को हिंदुत्व का जो है पाठ पढ़ा रखा था, और इस वजह से वहां से शुरू होती है लड़ाई। इन्होंने देखिए किसी भी आंदोलन में, किसी भी स्वतंत्रता संग्राम में और किसी भी क्रांतिकारी के साथ कोई सहयोग, कोई भूमिका नहीं रही, बल्कि सुभाष चंद्र बोस के क्या कहते हैं आजाद हिंद फौज को तोड़ करके अंग्रेजों में जब एक तरफ सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी कह रहे, हाँ हाँ चले जाइएगा गोलवरकर जी, हाँ वो जर्मनी जा रहे हैं कि भारत को आजाद कराने के लिए जर्मनी और जापान जाकर के जो है भारत को आजाद, और दूसरी तरफ उन्हीं की सेना को तोड़ करके ये ब्रिटिशर्स में भर्ती करा रहे थे इनके भाई जो थे, हैं। तो अब ये देखिए मजा कि ये कितने दुमुहा सांप है, इसको कहा जाएगा दुमुहा सांप। ये साबित होता है कि आप एक तरफ सुभाष चंद्र बोस को भेज रहे हैं और एक तरफ उन्हीं की सेना को तोड़ रहे हैं। तो इनका शुरू से आदत रहा। और देखिए गांधी का जो सत्य और अहिंसा, सद्भाव, समरसता,
गंगा यमुनी तहजीब को गांधी जी जो लेके चले थे, उसी के रास्ते पर सुभाष चंद्र बोस थे, उसी रास्ते पे भगत सिंह थे, उसी रास्ते पर चंद्रशेखर आजाद थे। और ये सब भगत सिंह ने तो क्या कहते हैं हलाला और क्या कहते हैं कटा हुआ जो हिंदू खाते हैं, क्या खाते हैं, एक तो हलाला होता है, दूसरा जो है झटका। इन दोनों का मीट एक साथ पकवा करके, एक ही बर्तन में पकवा करके अपने मित्रों को खिलाया था कि कोई आपस में भेदभाव नहीं, कि ना हलाला है ना झटका है। तो ये सोच वाले हम लोग थे। तो निश्चित तौर पर बस ये मानता हूं कि कुछ समय का था तकाजा, ये उभड़ गए, नहीं तो उभरते भी नहीं, क्योंकि बहुत दिन से हिंदू राष्ट्र, और वो पीढ़ी जो है गुजर गई। जब 70 साल वो पीढ़ी गुजर गई, तब जाकर किसी तरह युवाओं को ये भटका ले गए, और युवा समझ गई है कि इस भटकाव में देश का जो है और क्या एकता अखंडता को चोट के सिवा और हमारे भारत की शक्ति को क्षीण करने की एक साजिश भारत के अंदर इनके मार्फत से चलाई जा रही है। भारत क्षीण हुआ है। राहुल गांधी जी जिस हाइड्रोजन बम की बातें करते थे, क्या बनारस उस हाइड्रोजन बम के हिस्से में है या नहीं? निश्चित है, निश्चित है। देखिए, हाइड्रोजन बम पूरा देश है, पूरा देश, समझे। लेकिन अहम तो बातें अगर देखी जाए तो बनारस का जो मेन सीट है उस पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, बनारस का मेन सीट इसलिए है कि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ माननीय अजय राय जी ने लड़ाई लड़ी, और लगभग 7वें राउंड पर 1 लाख से ऊपर जीत रहे थे। जब जीत रहे थे तो उसको रोक दिया गया। अब उसके प्रमाण मिल रहे हैं, तमाम जगह मिल रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये निश्चित तौर पर बनारस तो इस नंबर 1 स्थान पर है ही, क्योंकि मोदी के मुंह पे कालिक तो अजय राय जी ने पहले ही पोत दी है। और पोतने के बाद ये भले ही अपने मुंह को चमका करके जो चल रहे हो वो अलग बात है, लेकिन कालिक पूछ चुकी है। सपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको अपना क्या कहते हैं सांसद मान लिया है, हम लोग भी उनको अपना सांसद मान ही रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो कागज पत्तर भी जो है, जैसे वैभव त्रिपाठी हैं और ये लोगों ने भी सब निकाल करके उसका फोटो स्टेट करके भेज दिया है। वहां पर जो भी जांच हो रही, जो भी उसका जो है प्रमाण निकाले जा रहे हैं, वहां पे लगे हुए हैं। वो भी जो जिस दिन हाइड्रोजन बम फटेगा तो बनारस नंबर 1 पे रहेगा, ये तय है। धन्यवाद सर। अभी बातें हो रही थी राकेश चंद्र शर्मा जी से, जो जिला उपाध्यक्ष हैं, और इनके बातों से कितना आप सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।